गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने जो भी काइंड्स पढ़ रहे हैं वो सारे काइंड्स प्रोनाउंस के पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंस का एक काइंड जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा वो आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अलावा इसके पहले आपने 2-3 प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस के काइंड्स थे उनको पढ़े। प्रोनाउंस के बारे में अगर बेसिकली मैं जानता हूँ तो वो वर्ड जो नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। अगर नाउन्स के बारे में देखें तो नाउन्स के काइंड में आपको 5 काइंड्स मिला, जिनमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब इन नाउन्स के लिए जो भी प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है दोज आर प्रोनाउंस। अब इन्हीं प्रोनाउंस में जैसे आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर। अब ईच अदर यहाँ पर मैं 2 व्यक्तियों के एक म्यूचुअल रिलेशन को शो करने के लिए, वहीं पर वन अनदर जो मोर देन 2 पर्सन्स आर थिंग्स के म्यूचुअल रिलेशन के लिए। तो रिलेशन इज ऑल्सो वन काइंड नाउन, और उस नाउन के लिए जो वर्ड यूज किया गया ईच अदर और वन अनदर, यही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपने आइदर पढ़ा, एवरी पढ़ा, ईच पढ़ा, नाइदर पढ़ा, ऑल पढ़ा, बोथ पढ़ा। तो ये सारे वर्ड्स ये भी तो किसी नाउन्स के लिए यूज होते हैं, जिसमें आपने देखे थे कि 2 में से आइदर ऑफ द हैंड्स, नाइदर ऑफ द हैंड्स, ईच ऑफ द 5 बॉयज, बोथ ऑफ द 2 बॉयज, ऑल ऑफ द 5 बॉयज। तो इस तरीके से उन लड़कों में से प्रत्येक, उन लड़कों में से सब। तो यहाँ पर जो सबके, उस शब्द के लिए मैंने यूज किया वो शब्द ही, वो वर्ड ही, वो एक वन काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने का, एक अटेंशन करने का एक वे क्या है कि जो वर्ड नाउन के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फील्ड में हो या मटेरियल के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ या किसी कॉमन नाउन के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ या किसी भी काइंड के नाउन के लिए अगर इंडिकेट करने वाला वर्ड, वो वर्ड ही प्रोनाउन का रोल करता है। तो आज की क्लास में आप ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके पहले मीन से देखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड ये बना कैसे। तो डेमोन्स्ट्रेट एक मैन वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है, और डेमोन्स्ट्रेट से डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट से डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? टू पॉइंट आउट, किसी की ओर निर्देशित करना, किसी की ओर संकेत करना। अब उस संकेत करने के लिए जो भी वर्ड मैं यूज करता हूँ, ये मेरा पेन है, वह तुम्हारी किताब है, ये मेरी कलमें हैं, वह तुम्हारी किताबें हैं। इस तरह से मैं नज़दीक के लिए देखता हूँ। आपको छोटी क्लास में दिस दैट दिस दो पढ़ाया गया, तो दिस की मीन मैंने पढ़ा था कि दिस की मीन यह रहता है। वहीं पर दैट के बारे में देखता हूँ तो दैट वाई को शो करता है, वाई की मीन में चलता है। इसी तरह दीज को देखता हूँ तो ये के सेंस में चलता है, एक प्लूरल नंबर के केस में, एक प्लूरल नंबर के प्रोनाउंस के लिए। वहीं पर दोज, ये भी प्लूरल नंबर के लिए, लेकिन दूर डिस्टेंस को शो करता है, फार को शो करता है। जहाँ पर नियर को शो करेगा तो दिस और दिस। इनमें दिस ये सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, वहीं पर दोज, वहीं पर दीज ये नज़दीक के लिए, नियर शो करता है, तो ये प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए। अगर मैं दैट की बात करता हूँ तो दैट एक सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए वाई की सेंस में, वह मेरी साइकिल है, दैट इज माई बाइसिकल। वह मेरी कार है, दैट इज माई कार। वहीं पर मैं नज़दीक की बात करूँ तो दिस इज माई पेन। वहीं पर मैं नज़दीक की बात करूँ किसी प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए, तो ये कह देता हूँ कि ये मेरी कलमें, तो दीज आर माई पेन्स। अगर मैं वहीं पर दूर की बात करूँ तो दूर के लिए दोज आर योर पेन्स। तो इस तरह से जो किसी नाउन के लिए एक पॉइंट आउट करने के लिए, एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक संकेत करने के लिए जो वर्ड यूज करता हूँ वो वर्ड ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो डेमोन्स्ट्रेट
ये डेमोन्स्ट्रेट करने का मीन क्या रहता है कि जो किसी पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करूँगा, अब वो नाउन एक सिंगुलर नंबर को रिलेट करता है कि वो नाउन एक प्लूरल नंबर को रिलेट करता है। अगर सिंगुलर के लिए करेगा तो दिस करता हूँ, प्लूरल के लिए करेगा तो दैट करता हूँ, प्लूरल के लिए नज़दीक के लिए तो दीज करता हूँ, प्लूरल के लिए जो प्लूरल नाउंस होगा उसके लिए दूर के लिए करता हूँ तो दोज करता हूँ। इसी तरीके से आपने सच देखा, सच ये भी एक पॉइंट आउट करने वाला वर्ड है, ये भी एक पॉइंट आउट करने वाला वर्ड है और ये वर्ड किसी नाउन की ओर। अब यहीं पर सच के बारे में देखेंगे तो सच ये भी एक इंडिकेट कर पॉइंट आउट करने वाला वर्ड है, यानी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स किन्हीं नाउन्स यानी सिंगुलर नंबर के नाउन की ओर या प्लूरल नंबर के नाउन की ओर ये संकेत करने का काम करते हैं। तो संकेत करने के लिए अगर हमारा प्लूरल नंबर का नाउन रहता है तो वहाँ पर इन वर्ड्स में देखे थे कि दीज और दोज यूज करता हूँ। अगर हमारे सिंगुलर नंबर का नाउन रहता है तो दिस और दैट में से। अगर यहीं पर मैं सच की बात करूँ तो सच ऐसा, अब जैसे मैंने बोला कि सच इज योर मिस्टेक, सच इज योर मिस्टेक, तो मिस्टेक इज ऑल्सो वन काइंड नाउन। अब उस मिस्टेक के लिए मैंने एक सच वर्ड ले लिया, तो सच यहाँ पर क्या है, उस मिस्टेक की ओर इंडिकेट करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो जो नाउन के लिए पॉइंट आउट करने वाला वर्ड रहता है तो वो नाउन आपका प्रोनाउन का रोल करता है, और वो प्रोनाउन एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सीरीज में आता है। तो यहाँ पर सच इज अ मैन, सच इज योर मिस्टेक, सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी विल फॉरगिव यू। तो यहाँ पर मिस्टेक के लिए मैंने सच वर्ड लिया। तो सच क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वन पढ़ा आपने, वन के बारे में आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी पढ़ा था, जिसमें हम इसको पर्सनल प्रोनाउन की सीरीज में एक नॉमिनेटिव की भांति, एक पोसेसिव की भांति, एक ऑब्जेक्टिव की भांति, कि जैसे उसमें देखा था कि आई एक नॉमिनेटिव केस में आता है, वहीं पर इसका पॉसेसिव माई रहता है, वहीं पर इसका ऑब्जेक्टिव मी रहता है। इसके पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करता हूँ तो माइन करता हूँ, लेकिन वन को एक पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं लेते हैं बस, बट इसको एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। अब इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा, इंडेफिनिट में आपने ये सीखा था कि जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो वहाँ पर समवन यूज मैंने किसके लिए किया था, उस पर्सन के लिए, वो नॉक्ड एट द डोर। तो इसका मतलब क्या था कि जो वर्ड वो एक अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु, एक अनसर्टेन पर्सन हो या थिंग हो, या मैंने बोला कि नहीं समथिंग वाज देयर, तो समथिंग वाज देयर व्हाट इज इट मीन, इट मीन्स उस थिंग के लिए, थिंग के बारे में आप जानते नहीं है, यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग व्हाट वाज देयर, उसके बारे में नहीं जानते वो थी क्या। तो उस वर्ड के लिए जो भी आपने वर्ड यूज किया वही प्रोनाउन, तो समथिंग मैंने यूज कर लिया। तो इसी तरीके से जो सच वर्ड है, तो सच वर्ड भी एक नाउन की ओर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करेंगे। तो जो वर्ड किसी नाउन की ओर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब इस वन के बारे में, यहाँ पर वन क्या करेगा, वहाँ पर वन क्या करता था, वहाँ पर वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, जहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट के रूप में लेते थे तो वन लिए, अगर उसका पोजीशन किया तो वंस किया ONE', और उसका ऑब्जेक्ट का रोल किया तो वन किया, और इसका जो प्लूरल में लेते हैं तो वंस कर देते ONES। तो इस कहने का मीन क्या था कि वहाँ पर वन एक सब्जेक्ट के रूप में, किस तरह से, जो एक यूनिवर्सल, जो एक कॉमन, जैसे मैंने बोला कि वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर वन के रूप में ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी फॉलो करेगा, वेयर एज दिस विल फॉलो टू फेमिनिन जेंडर ऑल्सो।
तो इस कंडीशन में अगर पेरेंट्स की ओबेइंग की बात आती है तो ओबेइंग के लिए वो चाहे हमारा मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वो ओबे करने के लिए दोनों पर फॉलो करता है कि हमें यानी हर किसी को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अब वो चाहे मेल में आए चाहे फीमेल में आए। अब वही वन यहाँ पर किस तरीके का रोल करता है, तो यहाँ पर रोल क्या करेगा, जैसे हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब यू वर in the shop at the time you wanted to buy some shirts, तो at that time you were seeing different kinds of shirts, तो आपको अच्छा लगा दूर वाली कि नहीं ये शर्ट चाहिए दैट वन, ये वाली शर्ट चाहिए दिस वन, तो दूर वाली के लिए मैं दैट वन करता हूँ वो वाली, और अगर नज़दीक वाले के लिए बात करता हूँ तो दिस वन। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कैसा हुआ, उस शर्ट की वजह से इंडिकेट कर रहे हैं। शर्ट क्या है, शर्ट एक नाउन है। तो जब किसी दूर वाली चीज़ के लिए या किसी नज़दीक वाली चीज़ के लिए चीज़ क्या है, एक नाउन है। तो अगर ये नाउन है और उसकी वजह से इंडिकेट कर रहा हूँ तो सिंगुलरिटी जाहिर करने के लिए वो वाली दैट वन, ये वाली दिस वन, तो इस कंडीशन में मैं वहाँ पर वन यूज करते हैं। वो ब्लैक वाली ब्लैक वन, ये नीली वाली तो ब्लू वन। तो ऐसे इस तरीके से वाला वाली के सेंस में। अब उस वाला वाली के लिए नहीं, एक वाला वाली आप प्रीपोजिशन में देखेंगे कि जो अबाउट शब्द यूज करते हैं, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू कम, लेकिन वो वाला वाली आप पढ़ेंगे जब आप प्रीपोजिशन का केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलरली हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, ये वन इस बहुत सी आपने मेडिसिन से देखी होंगी कि एक ही मेडिसिन और डिफरेंट काजेज में यूज होती हैं। मेडिसिन एक ही है लेकिन वो डिफरेंट वेज में यूज की जाती है। तो यहाँ पर वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। वही वन काउंटिंग शो करने के लिए 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर बोले कि वन ऑफ द 5 बॉयज वाज एब्सेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर मैंने वही वन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, इनमें से डिस्ट्रीब्यूटिव हमको क्या सिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में मैं ये जानता हूँ कि इनमें से इतनी, इनमें से मैंने एक सेलेक्ट किया, इनमें से मैंने 2 सेलेक्ट किया। अब उसके रूल आपने आइदर और नाइदर और ईच एवरी इस तरीके का ऑल बोथ ये सारे वर्ड्स पढ़े थे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो कहने का मीन क्या था कि वहाँ पर वन एक नंबर शो करता था, वहाँ पर वन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में था एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, वही वन यहाँ पर तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शो क्या करेगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शो करेगा वाला वाली के लिए। मैंने बोला कि नहीं वो वाली दैट वन, मैंने बोला नहीं ये वाली दिस वन। तो इस तरह के केस को जिसमें किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करूँगा, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, तो उसके लिए मैं वन का यूज करता हूँ। अब इसके बाद में आप देखते हैं कि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ। अब सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, अब किसी चीज़ की और मैं इंडिकेट करता हूँ। चीज़ क्या है, नाउन होगा प्रोनाउन होगा, पर्सन होगा या थिंग होगा। मैंने बोला नहीं मुझे इस प्रकार के व्यक्ति पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, इस प्रकार का व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला कि दिस सॉर्ट ऑफ पेन, इस प्रकार का कलम, इस तरह का कलम इज वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार का, उस प्रकार का, तो इस प्रकार का दिस काइंड ऑफ, इसी को मैं दिस सॉर्ट ऑफ भी कह सकते हैं। और इसके बाद मैं किसी जिस नाउन के लिए बोलूँगा तो दिस काइंड ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ पेन, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, दैट सॉर्ट ऑफ मैन, दैट सॉर्ट ऑफ पेन। तो यहाँ पर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ ये दोनों के दोनों इस प्रकार के या उस प्रकार के, वो चाहे हमारे पर्सन के लिए इंडिकेट करें या थिंग के लिए इंडिकेट करें। पर्सन के लिए करता है तो दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ मैन, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ मैन। और अगर उस प्रकार के लिए करता हूँ तो दिस यानी दैट सॉर्ट ऑफ मैन, दैट काइंड ऑफ मैन। तो ये सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए करता हूँ तो सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ में से।
अगर वहीं पर एक प्लूरल नंबर के नाउन के लिए करता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार की कलमें मुझे खरीदनी है, यानी कि दिस सॉर्ट ऑफ पेन्स, दिस सॉर्ट ऑफ पेन्स, यानी आई हैव टू बाय दीज सॉर्ट ऑफ पेन्स, हमें उस प्रकार की किताबें चाहिए, यानी आई शुड बाय, आई वांट टू बाय दोज सॉर्ट्स ऑफ पेन्स। तो इस प्रकार की, तो दिस सॉर्ट ऑफ, दिस काइंड ऑफ, उस प्रकार की, दैट सॉर्ट ऑफ, दैट काइंड ऑफ। अगर यही पर प्लूरल नंबर के लिए, तो प्लूरल नंबर के लिए दीज सॉर्ट्स ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन, दोज सॉर्ट्स ऑफ, इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन। तो आई लाइक दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल, उस प्रकार के लोगों को मैं पसंद करता हूँ। तो जहाँ पर हमारा इस प्रकार का, उस प्रकार का, अगर सिंगुलर तो दिस सॉर्ट ऑफ, प्लूरल तो दीज सॉर्ट्स ऑफ, उस प्रकार में सिंगुलर तो दैट सॉर्ट ऑफ, प्लूरल तो दोज सॉर्ट्स ऑफ। तो ये जितने भी वर्ड्स, तो ये सारे के सारे किसी नाउन की ओर, वो सिंगुलर नंबर के नाउन हो या प्लूरल नंबर के नाउन हो, उन्हीं की ओर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन सारे वर्ड्स का मैं यूज करूँगा। अब इनका यूज वन बाय वन विद एग्जाम्पल मैं आपको इलिस्ट्रेट करके बताऊँगा कि इनका यूज मैं किस तरह से करता हूँ। अब यहाँ पर आप इन एग्जाम्पल्स में देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मैंने आपसे ये बोला था कि दिस और दैट, किसी एक सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए अगर टू पॉइंट आउट करना है, उसकी वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दिस इज माई पेन, इस पेन की ओर इंडिकेट किया, पॉइंट आउट किया, दिस इज माई पेन। और अगर मैं दूर के लिए करता हूँ तो दैट इज योर पेन। तो यहाँ पर पेन एक सिंगुलर नंबर, यहाँ पर मैंने दूर की इंडिकेशन के लिए दैट यूज किया, वहीं पर नज़दीक के इंडिकेशन के लिए दिस कर दिया। अगर यही हमारा प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए रहता, इंडिकेशन होता, पॉइंट आउट करते, तो नज़दीक के लिए जो नियर पोजीशन होगा, तो नियर पोजीशन में दीज लेता हूँ, वहीं पर अगर फार्दर का होगा तो उस कंडीशन में दोज करता हूँ। तो यानी कि दीज आर माई शर्ट्स, दीज आर योर शर्ट्स, बट दोज आर योर कार्स। कार्स एक प्लूरल नंबर का नाम, शर्ट्स सिंगुलर नंबर का नाम, शर्ट्स प्लूरल नंबर का नाम, नज़दीक के लिए, दूर के लिए, प्लूरल नंबर नाउन दूर के लिए दोज यूज करेंगे। तो दोज आर योर कार्स, दीज आर योर शर्ट्स। तो इस तरह से ये हमारे डेली लाइफ में, अगर हम डेली लाइफ में इनका इन वर्ड्स का बहुत बड़े पैमाने पे इनका यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर नज़दीक के लिए मैं दिस करता हूँ सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, दूर के लिए दैट करता हूँ सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, नज़दीक के लिए प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए दीज करता हूँ, वहीं पर दूर के लिए प्लूरल नंबर के नाउन्स के लिए दोज करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देयर वर टू शर्ट्स इन द शॉप। शॉप में दो शर्ट्स थी जो मेरी लाइकनेस में आती थी, बट आई वांटेड टू बाय अ ब्लैक वन। लेकिन मुझे वो काली वाली पसंद थी, बट आई वांटेड टू बाय अ ब्लैक वन, वो काली वाली, दैट ब्लैक वन, वो वाइट वाली, अब वाइट वन। तो जहाँ पर वाला वाली का सेंस, तो उस कंडीशन में मैं वन भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे वन आपने इंडिफिनिट में देखा। यहाँ पर वाला वाली की सेंस में एक ही वर्ड कई तरीके के यूज में, तो यहाँ पर वन का यूज में वाला वाली की सेंस में कर रहे हैं, यानी कि देयर वर टू शर्ट्स इन द शॉप बट आई वांटेड टू बाय ब्लैक वन, दैट ब्लैक वन, दिस ब्लैक वन, वाइट वन। तो इस तरीके से ये वन को मैं यूज करते हैं। इसी प्रकार द सेम सच के बारे में बताया कि सच इज ऑल्सो वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा ये किसी नाउन के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यहाँ पर योर मिस्टेक, ये वन काइंड नाउन, यहाँ पर योर देख रहा हूँ एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, और पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले चलता है। आपको मैंने
पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो केस पढ़ाए थे उनमें मैंने केस के बारे में बताया था कि पॉसेसिव केस का जो प्रोनाउन रहता है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं चलता है। इसके लिए क्या रहता है कि इसके साथ में नाउन का होना कंपलसरी रहता है, यानी कि विदाउट नाउन इट विल नॉट बी प्लेस्ड इन एनी सेंटेंस, इट कम्स जस्ट बिफोर दैट नाउन। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक देख रहा हूँ, तो मिस्टेक इज वन काइंड नाउन। अब इस नाउन से पहले यो लगा दिया तो ये हमारा एक पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर सच एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन कैन बी मेड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी वर्ब के किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की भांति काम करता है। तो यहाँ पर सच एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी विल फॉरगिव यू, कि कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में सच ये भी किसी की ओर, अब उन नाउन्स में से किस काइंड का नाउन है, किसकी ओर डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं, तो जिसकी वो डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं उसी के लिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इस तरह से मैं सच यूज कर लेता हूँ। ही इज द ओनर ऑफ द हाउस, वह घर का मालिक है, मालिकाना हक उसके पास है। तो ही इज द ओनर ऑफ द हाउस एंड एज सच, और ये सच इस ओनर के लिए, हाउस ओनर के लिए, ही इज द ओनर ऑफ द हाउस एंड एज सच, और उस ओनर के लिए जिसके पास उस घर का मालिकाना हक है, दैट ही हैज़ द राइट टू मेंटेन द हाउस, कि उस ओनर के पास एक अधिकार है टू मेंटेन द हाउस, यानी घर को मेंटेन करने के लिए, घर को मेंटेन रखने का अधिकार उस ओनर के पास है। तो यहाँ पर सच किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इस ओनर को। तो इस ओनर के डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये वर्ड सच, अगर आपको एनालाइज करके वन बाय वन ये आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ये वर्ड ये किस तरह का, इसका पार्ट ऑफ स्पीच में प्लेसिंग क्या है, किस तरह का पार्ट है, तो आपने देखा नाउन को जानते हैं कि नाउन दोज आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि दोज वर्ड्स, दोज ना यानी पर्सन्स आर थिंग्स विच हैव इट्स नेम, तो जिनके अपने नाम होते हैं वो ऑल दोज विच हैव देयर नेम, तो वो सारे के सारे ये नाउन्स कहलाते हैं। तो उन नाउन्स के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड ही उनका प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर उस नाउन को बार बार तो नहीं लिख सकते हैं, अगर उस नाउन को मैं बार बार लिखता, तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जब प्रोनाउन स्टार्ट किए थे कि अगर उस नाउन को बार बार लिखेंगे तो उस सेंटेंस की खूबसूरती में कमी आती है। तो उस रेपिटेशन को रोकने के लिए, उसकी ब्यूटी को कम कर होने से बचाने के लिए उस नाउन की जगह हम दूसरा वर्ड है जिसे प्रोनाउन, वो एक सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट, उसके पोजीशन, हर तरीके का रोल अब यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सच भी इज वन काइंड डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद में सिमिलरली एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, इस प्रकार का उस प्रकार का। अगर मैं सिंगुलर नंबर के नाउन्स के लिए बोलता हूँ तो वहाँ पर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, और इस प्रकार उस प्रकार के सेंस में अगर मैं किसी चीज़ की ओर, वो प्लूरल नंबर की, उसकी ओर हिंट करा रहे हैं, उसकी ओर पॉइंट आउट करा रहे हैं, और अगर वो प्लूरल नंबर के नाउन से रिलेटेड है, प्लूरल नंबर के नाउन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं काइंड्स ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ, इनमें से किसी नंबर, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, चूज किसी भी नंबर, किसी भी वर्ड को कर लेंगे। काइंड्स ऑफ करूँ या सॉर्ट्स ऑफ करूँ, काइंड ऑफ करूँ या सॉर्ट ऑफ करूँ, सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, और वहीं पर एक प्लूरल नंबर के नाउन के लिए करता हूँ तो सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ। यहाँ पर देखिए, दिस काइंड ऑफ शर्ट, इस प्रकार की शर्ट होती है वेरी कॉस्टली, इस प्रकार की शर्ट बहुत कीमती है। अब मैंने किसी शर्ट की ओर इंडिकेट किया, बोला कि नहीं यार इस प्रकार की शर्ट बहुत कीमती होती है, उस प्रकार की शर्ट बहुत सस्ती होती है। तो दिस काइंड ऑफ शर्ट इज वेरी कॉस्टली, दैट काइंड ऑफ शर्ट इज वेरी कॉस्टली, द सेम।
सिमिलरली मैं इसी को दिस sort of shirt, kind of sort of, that sort of shirt is very cheap, that sort of shirt, that kind of shirt is very cheap. तो यहाँ पर काइंड ऑफ ये सॉर्ट ऑफ सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, और वहीं पर अगर प्लूरल नंबर के नाउन का यूज करें तो प्लूरल नंबर के नाउन के लिए दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर वेरी चीप, दोज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर वेरी चीप, दीज sorts of shirts आर वेरी चीप, दोज sorts ऑफ शर्ट आर वेरी चीप. तो चाहे मैं काइंड्स ऑफ इसके बाद प्लूरल नंबर नाउन, चाहे sorts ऑफ इसके बाद प्लूरल नंबर के नाउन, अगर किसी प्लूरल नंबर के नाउन के लिए करता हूँ तो sorts ऑफ या काइंड्स ऑफ, और अगर सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए करता हूँ तो sort ऑफ और काइंड ऑफ. तो इस तरीके से मैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ यूज, यानी जितने मैंने वर्ड आपको स्टार्टिंग में लिखा है उनके बारे में थोड़ा मेंशन किया, तो उनका ये इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ कि इनका मैं यूज किस किस तरीके से करूँगा. अब इन्हीं का यूज थोड़ा सा और इसमें दिस दैट दीज दोज, जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउंस या दो प्लूरल नंबर के नाउंस आइंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. अतः ऐसी स्थिति में मैंने आपको ये बताया था कि जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन हो या उनके प्रोनाउन के केस में दो को लेकर या तीन को इकट्ठा लेकर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर एक नॉमिनेटिव केस की बात यूज कर लेते हैं. तो वहाँ पर टू थ्री का ले तो यू एंड ही, तो यहाँ पर यू एंड ही उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. 3-1 ही एंड आई एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की तरह. तो यहीं पर इस डेमोस्ट्रेटिव केस में भी जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े तो उनके लिए डेमोस्ट्रेट करने के लिए किस तरह से यूज करता हूँ. तो बाद वाले के लिए अगर सिंगुलर नंबर के नाउन है तो बाद वाले के लिए हम दिस यूज करता हूँ और पहले वाले के लिए दैट करता हूँ. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि वर्क एंड प्ले एक प्लूरल नंबर, वर्क एंड प्ले आर टू, वर्क एंड प्ले आर बोथ या आर टू यूजफुल फॉर हेल्थ, वर्क एंड प्ले आर बोथ यूजफुल टू हेल्थ. अब इसमें वर्क और प्ले ये दोनों नाउन है, एंड लगा के सब्जेक्ट ये प्लेस कर दिए. अब इनमें वर्क की ओर इंडी पॉइंट आउट करें या प्ले की ओर पॉइंट आउट करें, तो वर्क एंड प्ले आर बोथ यूजफुल टू हेल्थ. अब दिस बाद वाले के लिए, दिस एक्सरसाइजेज टू ब्रेन, प्ले दिस प्ले प्ले से बॉडी बनता है, तो दिस एक्सरसाइजेज टू बॉडी एंड दैट एक्सरसाइजेज टू ब्रेन. वर्क एंड प्ले खेलने से हम लोग का बॉडी हेल्दी बनता है. तो वर्क एंड प्ले देयर आर टू काइंड्स ऑफ nouns, these two nouns are singular and these two nouns has been added with conjunction and this word has been placed in place of subject and this subject is one kind plural number. अब मैं किसी एक को अब मैं बाद वाले की ओर इंडिकेट करूं तो दिस लेता हूं और पहले वाले की ओर इंडिकेट करें तो दैट लेता हूं. तो वर्क एंड प्ले आर बोथ useful to health. This exercises the body and that exercises the brain. तो यहाँ पर जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन इस तरीके से एंड लगा के जोड़ते हैं तो बाद वाले के लिए मैं दिस लेता हूँ और फर्स्ट वाले के लिए ये पहला और बाद ये आप आगे एडजेक्टिव वाले केस में भी पढ़ेंगे कि लेटर और फॉर्मर रहता है कि पहले वाले के लिए क्या लेता हूँ बाद वाले के लिए क्या लेता हूँ. तो वो लेटर आपने लेटर भी बहुत काइंड के देखे, एक लेटर रहता है, एक लेटर रहता है, एक लेटर रहता है. अब इन सारे वर्ड्स के डिफरेंट मीन हैं. अब इनका यूज आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो हमारा एडजेक्टिव से रिलेटेड है. तो यहाँ पर पहला और बाद, तो बाद वाले के लिए मैं दिस और पहले वाले के लिए दैट. अगर यही दो सिंगुलर नंबर के दो प्लूरल नंबर के नाउंस और एंड से जुड़ते हैं तो बाद वाले के लिए मैं दीज और पहले वाले के लिए दोज. लाइक
इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझाएंगे आपको। अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट की जगह 2 नाउन्स को लेकर एंड से जोड़कर, सब्जेक्ट की जगह पर 2 प्रोनाउंस को लेकर एंड से जोड़कर एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वर्क एंड प्ले, वर्क और प्ले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। एक वर्क है, एक प्ले है। इन दोनों नाउन्स को एंड से जोड़ दिया और सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर की। वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, यानी वर्क और प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। अब यहाँ पर मैं पढ़ रहा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या रहता है, किसी एक सिंगुलर नंबर के नाउन की ओर या किसी प्लूरल नंबर के नाउन की ओर डेमोस्ट्रेट करने के लिए, उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इस नाउन की ओर पॉइंट आउट करूँ या इस नाउन की ओर पॉइंट आउट करूँ, अगर मैं ये बाद वाले के लिए जिसे लेटर बोलते हैं, पहले वाले जिसे फॉर्मल बोलते हैं, अगर मैं इस बाद वाले नाउन के लिए इंडिकेट करूँगा तो बाद वाले के लिए अगर सिंगुलर नंबर का तो बाद वाले के लिए दिस लेता हूँ, और अगर मैं पहले वाले के लिए पॉइंट आउट करूँगा तो पहले वाले के लिए मैं दैट लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी, दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी, कौन, प्ले। तो इस प्ले के लिए मैंने दिस एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी प्ले को अगेन इसका रिराइट नहीं किया, उसे रिपीट नहीं किए, और इस प्रोनाउन, इस नाउन के लिए मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस ले लिया, यानी बाद वाले के लिए दिस अगर सिंगुलरिटी को जाहिर करेगा, सिंगुलर नंबर का नाउन होगा, और बाद पहले वाले के लिए दैट लेता हूँ। तो यानी वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस एक्सरसाइज द बॉडी, कौन, प्ले, एंड दैट एक्सरसाइज द ब्रेन, कौन, वर्क। तो इस तरीके से मैं दिस और दैट इस केस में भी यूज कर लेता हूँ। दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर पेन्स। इस तरीके से मैं नाउन्स को नज़दीक, पास, नज़दीक, दूर, सिंगुलर, प्लूरल, तो इस तरीके से मैं यूज कर, इस तरीके से भी मैं दिस और दैट का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। अब यही केस सिमिलरली अगर ये प्लूरल नंबर के नाउन्स रहते, एंड से जुड़े होते, सब्जेक्ट की जगह प्लेस्ड होते, तो मैं बाद वाले नाउन के लिए क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे, दिस या दैट या दीज या दोज, इनमें से कौन सा। पहले वाले के लिए क्या करूँ, रूल हमारा सेम रहेगा कि बाद वाले के लिए मैं दीज करूँगा और पहले वाले की दोज करूँगा। जैसे सिंगुलर नंबर के नाउन्स में कि पहले बाद वाले के लिए मैंने दिस लिया और पहले वाले के लिए दैट लिया। प्लूरल नंबर के नाउन्स में बाद वाले को दीज और पहले वाले को दोज। Cows and horses are two useful animals. There are 2 kinds of animals, cows and horses. These carry us from one place to another. अगर मैं हॉर्स के बारे में देखता हूँ तो हॉर्स हमारे लिए क्या करता है, यानी कि दीज कैरी अस, ये हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वहीं पर ऑन द सेम प्लेस काउज क्या करता है, काउज हमको दूध देती है, एंड दोज गिव अस मिल्क। तो पहले वाले के लिए मैं दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और बाद वाले के लिए दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब सिंगुलर में देखे थे तो बाद वाले के लिए दिस, पहले वाले के लिए दैट। प्लूरल में देखता हूँ तो बाद वाले के लिए दीज और पहले वाले के लिए दोज। द सेम कि दिस का दीज, दैट का दोज। तो इस तरीके से मैं जब 2 सिंगुलर नंबर के नाउंस या 2 प्लूरल नंबर के नाउंस एंड से जुड़कर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्लेस होते हैं तो इन नाउंस के लिए कौन सा प्रोनाउन चूज करूँगा, तो दिस दैट दीज दोज में से इस तरीके से ले लेते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें क्या रहता है कि आपने दैट ऑफ और दोज ऑफ, अगर किन्हीं 2 सेम क्लास के नाउंस की कंपेयर किया जाता है, जब किन्हीं 2 सेम क्लास के नाउंस की कंपेयर किया जाता है
तो उस कंपैरिजन की कंडीशन में अगर वो सिंगुलर नंबर के नाउन्स रहते हैं तो दैट ऑफ, और अगर ये प्लूरल नंबर के रहते हैं तो दोज ऑफ। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स के बीच जो कंपैरिजन होता है, सेम क्लास के सिंगुलर नंबर के नाउन या सेम क्लास के प्लूरल नंबर के नाउन हो, उनके बीच कंपैरिजन करता हूं तो दोज ऑफ। अब यहाँ पर कंपैरिजन किस प्रकार का विद एग्जाम्पल में आपको इलस्ट्रेट करेंगे। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। अगर यहाँ से मैं दैट ऑफ हटा दूँ, यहाँ से दैट ऑफ को हाइड कर दूँ, तो देखेंगे इसे द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन बिहार। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करके देखता हूँ तो यूपी की क्लाइमेट की कंपैरिजन बिहार से कर रहा हूँ, जबकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कंपैरिजन किस में दिखा रहे हैं, हम कंपैरिजन क्लाइमेट में दिखा रहे हैं, ना कि यूपी और बिहार में। कंपैरिजन बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ यूपी एंड द क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो जहाँ पर एक सिंगुलर नंबर, या तो क्लाइमेट एक सिंगुलर नंबर का है, अगर सिंगुलर नंबर का है तो उसके लिए दैट ऑफ, और अगर प्लूरल नंबर का है तो उसके लिए दोज ऑफ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन दैट ऑफ। अब यहाँ पर दैट ऑफ किसके लिए, क्लाइमेट ऑफ बिहार। ये दैट ऑफ ये प्रोनाउन है, और किसकी जगह किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर अ नाउन विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर मैं वो बिहार के क्लाइमेट की जगह पर इसको यूज कर रहे हैं। तो जो किसी क्लाइमेट इज वन काइंड नाउन, अगर उस नाउन के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो इसका मीन कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो जो किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करेगा, सिंगुलर नंबर का नाउन होगा तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर उसके लिए दैट ऑफ। तो द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर प्लूरल नंबर के नाउन्स, जब किन्हीं दो प्लूरल नंबर के नाउन्स के बीच कंपैरिजन होता है तो उस कंडीशन में हम दोज ऑफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह द रोड्स ऑफ फरुखाबाद है, यानी हियर यू सी कंपैरिजन बिटवीन रोड्स ऑफ फरुखाबाद एंड रोड्स ऑफ हरदोई, ना कि कंपैरिजन फरुखाबाद के रोड के हरदोई से। हरदोई इज वन काइंड प्लेस, हरदोई इज वन काइंड डिस्ट्रिक्ट, बट हियर व्हाट एवर कंपैरिजन you are seeing, so that is comparison between the roads of फरुखाबाद and हरदोई। तो जहाँ पर कंपैरिजन रोड्स के भी हो रहा है, तो द रोड्स ऑफ फरुखाबाद आर वाइडर, उनकी क्वालिटी क्या है, वाइड दिखा रहे हैं। तो द रोड्स ऑफ फरुखाबाद वाइडर देन दोज ऑफ हरदोई, यानी फरुखाबाद के रोड अधिक चौड़े हैं तुलना में हरदोई के। तो जहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन टू प्लूरल नंबर नाउन ऑफ प्लूरल नंबर्स, तो वहाँ पर मैं दोज ऑफ यूज करता हूँ, और जहाँ पर सिंगुलर नंबर के नाउन्स का कंपैरिजन करता हूँ तो वहाँ पर दैट ऑफ। तो इस तरीके से मैंने आपको दिस दैट दीज दोज सच वन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सॉर्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ, यानी कि दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन क्या है कि किसी वस्तु यानी थिंग या पर्सन की ओर जो पॉइंट आउट करूँगा, और उस पॉइंट आउट के लिए जो वर्ड लेते हैं तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसे बेस्ड आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज कराएंगे, तो जो भी हमारे जो कॉमन एरर्स हैं तो कुछ उससे इम्प्रूव हो जाएंगे। तो हमारा वो एक्सरसाइज जो रिलेटेड होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। ये हमने डेमोन्स्ट्रेटिव का जो बेसिक्स था, ये बेसिक बस इतना ही, और इतना आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे जितने भी काइंड के प्रोनाउन या जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग सीरियस,
उसको पढ़िएगा। ओके बॉयज।